अच्छा, तो यहाँ रहती हो तुम? जी मैम, मैं यहीं रहती हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे रहने दो, पानी की जरूरत नहीं है। वो पापा कहाँ हैं तुम्हारे? जी, जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं तो वो मिठाई लेने गए हैं दुकान पर। बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, आने दो उन्हें। बस मुझे मार्कशीट देनी है और फिर मैं चली जाऊंगी। वैसे तुम यहाँ पर रहते कैसे हो, वो भी इतनी गर्मी में? अब देखिए मैम, पापा आ गए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई मैडम? नहीं नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। लीजिए मिठाई। वो मैं मिठाई नहीं खाती। अरे आपने ही तो कहा था मैडम, मैं कल लाऊंगी मिठाई, जरूर लाना। हाँ कहा था मैंने, पर वो क्या है ना, मैं मीठा नहीं खाती। तो फिर जूस लाऊं? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। ठंडा? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस आपकी बेटी ने टॉप किया है ना, तो मैं ये मार्कशीट देने आई थी। ये लीजिए। वैसे एक बात पूछूं आपसे? बूझे मैडम। आपने हमारे स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन कैसे कराया? वो क्या है कि मैडम, वो सरकारी कोटा, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप? तभी मैं कहूँ कि इतने बड़े स्कूल में आप जैसे गरीबों के बच्चों का एडमिशन हो कैसे जाता है। क्योंकि हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है, बड़ा नाम है, और आप ठहरे गरीब लोग। आप जैसे बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। इससे अच्छा आप अपनी बेटी का नाम कटवा लीजिए, वही सही रहेगा। मैडम जी आप क्या कह रही हो? मेरी बेटी बहुत होशियार है पढ़ने में, तभी तो टॉप किया है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं। हेलो। अरे यार, कहाँ फंसा दिया मुझे। मुझे लगा था कि अमीर लोग होंगे, ये ठहरे फटीचर लोग। अरे मैंने सोचा था कि अच्छी खातिरदारी होगी, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे ऊपर से इतनी गर्मी है और बदबू बदबू तो इतनी आ रही है कि पूछो मत। यहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। जब मैं आने के बाद तुमसे बात करूंगी, अभी बस आती हूँ मैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, और आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो स्कूल वाले आपको बता देंगे। पर एक एडवाइस दूं मैं आपको? हाँ बोलिए मैडम। आप ना एक काम करिए, अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा लीजिए, वही सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि हमारे स्कूल का एक स्टैंडर्ड है जो आप लोगों से मैच नहीं करता। वहाँ पर हाई सोसाइटी वाले बच्चे पढ़ते हैं, और अगर वो बच्चे भी आपके बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उन पे गलत असर पड़ेगा, वो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड खराब हो, इसलिए आप इसका एडमिशन वहीं पर करवा लीजिए। क्योंकि अब तक तो इसने सरवाइव कर लिया, पर आगे ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। और वैसे भी वहाँ के बच्चों को ना बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है। इवन वहाँ का तो छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है। और आपकी बेटी को तो इंग्लिश भी नहीं आती होगी, तो आप ना इसका हिंदी मीडियम में ही एडमिशन कराइए, वो ही ठीक रहेगा। अब मैं चलती हूँ। मैम, आपने क्या कहा अभी कि मैंने टॉप कैसे किया? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिताजी की वजह से टॉप किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए आज मैं आपके इतने बड़े स्कूल में टॉप कर पाई हूँ। और आप भूलिए मत, आप यहाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि मैंने आपके स्कूल में टॉप किया है। और आपने क्या कहा कि मैं किसी भी बड़े स्कूल में सरवाइव नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है मैम। और आपने और भी कुछ कहा था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो लेट मी क्लियर मैम,
If you talk about in English, I can also speak in English and should not judge any people by their caste, color or places because all is equal. And when next time you judge any people, please should you think about it. और मैम आप तो हमारे स्कूल की टीचर है ना, टीचर का क्या फर्ज होता है कि वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें मोटिवेट करें। लेकिन आप क्या कर रही हो, आप हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव कर रही हो क्योंकि हम गरीब हैं। मैम अगर मैं बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ ना तो अपनी स्कॉलरशिप की वजह से, और वो स्कॉलरशिप मैंने ऐसी हासिल नहीं की, मैंने मेहनत करी तभी आज मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ पाई और टॉप कर पाई। मैम आपको इस तरह से तो बात नहीं करनी चाहिए। आप तो बच्चों को ज्ञान देने की बात करती हैं ना, लेकिन आप यहाँ पे किस तरह की बात कर रही हैं? आपको लगता है कि आपने जो भी कहा वो सही कहा? देखा मैडम, मेरी बेटी पे इंग्लिश भी आती है और इंग्लिश समझानी भी आती है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी, हाँ बताइए बताइए। मेरे पिताजी एक किसान है। तो फिर मैडम आप एक छोटे से किसान की बेटी हो और आज इतने बड़े हुद्दे पर हो आप, बहुत बड़े स्कूल में अध्यापिका हो आप बच्चों की गुरुजी हो, आपको शिक्षा देनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्कूल में मास्टरनी हो, अध्यापिका हो, गुरुजी हो, और आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रही हो? जो छोटे गरीब आदमी हैं उनके बच्चों को कोई नहीं, बड़े ही बच्चे, बड़े ही घर के बच्चे पढ़ेंगे। ये मैडम गलत कह रही हो आप। मेरी बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार है और टॉप किया मेरी बच्ची ने, मुझे गर्व है मेरी बच्ची पर। लेकिन मैं आपके स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा बच्ची को, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा जिसमें संस्कार मिलता हो, प्यार मिलता हो और ईमानदारी मिलता हो। ईमानदारी से पढ़ाई होती हो, ना कि आप जैसे भेदभाव करने वाली स्कूल में कोई मैडम ऐसी हो, मैं जिंदगी में नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। हाँ बेटी, खूब पढ़ना, मन लगाकर नाम रोशन करना, बस। शिखा का फोन। हेलो हेलो मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा पापा का है, मेरी बात करवाइए उससे प्लीज। अरे पर क्या हुआ, तू मुझे बता। मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज मेरी बात पापा से करवा दीजिए, बहुत जरूरी है प्लीज। हाँ हाँ रुक, मैं उन्हें बुलाती हूँ। सुनिए, शिखा का फोन है। क्या हुआ? एक बार बात करिए ना। हाँ बेटी बोल, क्या बात है? हेलो हेलो पापा। पापा मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है, बाय। अरे अरे शिखा बेटी बोल ना, क्या बात है? मुझे तो लगता है शिखा परेशानी में है। पता नहीं, कुछ परेशान सी लग रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे रो रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी न किसी मुसीबत में फंस गई। तो आप सोच क्या रहे हैं, चलिए ना। चलो जल्दी चलते हैं उसके ससुराल। अपने आशिक से बात कर रही है ना, बाहर तक आवाज आ रही है मुझे। बाहर निकलती है, मैं निकालू तुझे? आ रही हूँ। जल्दी आ। तू एक बात बता, क्या कर रही थी तू अंदर? हाँ, अपने आशिक से बात कर रही थी ना। क्या लग रहा था तुझे कि तेरा पति बेवकूफ है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सच में किसी से बात नहीं कर रही थी। अपनी बकवास बंद कर, सब कुछ पता है मुझे। मुझसे छुप छुप के तू इस घर में अपने आशिकों से बात करती है। अरे तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए थे तुझे? तू ऐसे नहीं मानेगी। भैया मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि एक नंबर की ना करेक्टरलेस है, पता नहीं फोन पे किस किस से बातें करती रहती है। मैंने भी कहा था इसे कि मेरे लिए चाय बना के ले आ, तो महारानी ने पता मुझे क्या बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, खुद बना लो। इतनी बहस करती हो मुझसे, कल मुंह ही कहीं की। क्या ऐसा सब कुछ किया? ये मेरी बहन है, तूने इसे क्यों मना किया? मैंने मना नहीं किया था, मैंने बस ये कहा कि मैं थोड़ी देर बाद बना दूंगी। रुकने के लिए बोला था। ये मेरी बहन है, जो इस घर में कहेगी ना
वो होके रहेगा। और तू तू अपने आशिकों से बात कर रही है? हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगी। तू चल मेरे साथ, चल। मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। तूने क्या लगा रखा है? हाँ, कोई काम तू करती नहीं है, हमारी बात मानती नहीं है। देख, तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं मैं, इस घर में ना तेरी नौकरानी जितनी औकात है, समझी तू? तू मेरी बहन को मना करती है काम के लिए। सिर्फ क्योंकि अपने आप को ये महारानी समझती है ना। अगर आज के बाद तूने मुझे काम के लिए मना किया ना, अगर मैंने कुछ काम करने के लिए बोला और तूने जहां मुझसे जुबान लड़ाई, तुझे तेरी औकात तो मैं फिर याद दिलाऊंगी। पर तू 1 मिनट रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। पर मैंने सारे काम करती थी, मैंने खाना भी बनाया, साफ सफाई भी करी थी। ये बकवास ना मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी तू? जो मेरी बहन कह रही हो तुझे करना ही होगा। ये पकड़ पोछा, और पूरे घर में ना ढंग से पोछा लगा दे, और कहीं मुझे गंदगी नजर आ गई ना, फिर तुझे मैं बताऊंगी। माना कि आज तू ऐसा मत करो मेरे साथ। तूने क्या बिगाड़ा? तुम जो बोलती हो वो सब करती, तो फिर ऐसा चुपचाप मेरे साथ बर्ताव क्यों करती हो मेरे साथ? अच्छा, अपने पति से जबान लड़ा रही है तू? रुक, तुझे तुझे तो अभी बताता हूं मैं। तमीज इंसान, अरे मेरी बिटिया पे हाथ उठाते हो? इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ की थी। मैंने सोचा तुम सरकारी नौकरी में हो, मेरी बिटिया तुम्हारे यहां जाके रानी बन के राज करेगी, और तुम यहां उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो। नौकरानी से भी बदतर जीवन बना दिया है इसका। एक बात याद रखना दामाद बाबू, बीवी जो होती है ना, घर की लक्ष्मी होती है, उसके साथ प्रेम प्यार से व्यवहार करना चाहिए। और आप अपने घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हैं, और आपको क्या लगता है इसके साथ बदतमीजी करके आप अपने जीवन में सुख शांति ले आएंगे? अरे पूरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा। आपको पता नहीं है, डॉरी एक्ट लगा दूंगा ना, पूरा खानदान जेल में जिंदगी भर सड़ेगा, समझे? देखिए, इसमें सारी गलती आपकी बेटी की है। अरे आप दोनों ने इसे अच्छे संस्कार ही नहीं दिए, घर का कोई काम नहीं करती, मेरा कहना नहीं मानती, और तो और मेरी बहन को उल्टा जवाब भी देती है। जबान संभाल के बात कर। मैंने अपनी बिटिया को गोद में पाला है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, और मैं उसके गुण अवगुण से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अरे संस्कार तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं दिया। बीबी घर की लक्ष्मी होती है, घर की साक्षात देवी, और उसके साथ तू ऐसा व्यवहार करके क्या चाहता है? तेरे जीवन में सुख शांति आएगा? अरे मेरी बिटिया खुश नहीं रहेगी ना, तो तुम्हारे खानदान में भी कोई खुश नहीं रहेगा। अब मैं अपनी बिटिया को तुम्हारे यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी ये बदतमीजी देखने के बाद डाइवोर्स करवाऊंगा, और बिटिया की शादी किसी राजे रजवाड़े घराने में करूंगा। तू जैसे भिखारी के यहाँ अपनी बिटिया को अब 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। और तूने जो मेरी बेटी के साथ व्यवहार किया है ना, उसके लिए मैं तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूं। हरामखोर, चल बेटिया। तमीज इंसान, गलती हो गई जो मैंने इससे शादी करवाई। भैया परेशान मत हो, हम दूसरी भाभी ले आएंगे।